वेलकम टू मीनू गुलाटी चैनल। आज इस चैनल पे जो हम बात करने जा रहे हैं ये है जैब डिग्री वेरिफिकेशन की रिगार्डिंग कि आपको शांसन कार्ड जब अप्लाई करना है तो पहले मैंने आपको जो लास्ट वीडियो में बताया था कि आप जो अपनी डिग्री को कैसे रिकॉग्नाइज करा सकते हो। तो अगर आपका एनाबिन में आपकी डिग्री वेरीफाई नहीं होती है तो उस कंडीशन में आपके पास क्या ऐसी सेकंड डाटाबेस है जिस पे आप अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज करवा सकते हो। तो इसके लिए आप जैब डिग्री वेरिफिकेशन है जहाँ पर अगर आपका एनाबिन सॉफ्टवेयर में आपको आपकी डिग्री या यूनिवर्सिटी की रिकॉग्नाइजेशन नहीं मिलती है तो आप यहाँ से अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज करा सकते हैं फॉर द जर्मनी के लिए। तो इसके लिए सबसे पहले हम टाइप करेंगे जैब डिग्री वेरिफिकेशन। इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट ऑप्शन है स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको सबसे पहले अपना यहाँ पे अकाउंट क्रिएट करना होता है और अकाउंट क्रिएट करने के बाद आपका नेक्स्ट प्रोसेस जो होता है वो स्टार्ट होता है। तो मैं इस पे आप चेक कर रहे हो, मैं आपको एक बार पूरी स्क्रीन जो है वो आपको विजुअल हो रही है। तो हम इसके बाद इसको लॉगिन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे अकाउंट को रजिस्टर या क्रिएट करना होगा। उसके लिए आप लॉगिन और रजिस्टर पे जाएंगे और हम इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेंगे। जैसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हो तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आती है कि आपको अपना अकाउंट जो है वो क्रिएट करना है। तो हम अकाउंट क्रिएट करने के लिए उस पर क्लिक करेंगे एंड देन आप यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे जाएंगे। यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शंस हैं। देखिए ऑनलाइन आईडी के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन जो जर्मनी में रहते हैं उनके लिए है जिनकी आईडी वहाँ पे बनी हुई है तो वो ये आईडीज़ के थ्रू यूज़ कर सकते हैं। कईयों के पास यूरोपियन आईडी होती है तो उसके थ्रू भी कर सकते हैं। तो इसके बाद हमें इसे आपको अपना यहाँ पे डाटा फिल करना है अपनी आईडी को रजिस्टर करने के लिए। आपका स्टेटस जो भी है आप सबसे पहले अपना मेल है फीमेल है अपना डाटा यहाँ पे फिल करेंगे। आपकी डॉक्टरेट डिग्री है तो आप वो फिल करेंगे, अगर नहीं है तो नॉट स्पेसिफाइड करेंगे। अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम मेंशन करेंगे इसके बाद यहाँ पे आप, और आपका एड्रेस डिटेल फिल की जाएगी। वो ये भी कंफर्म करेंगे कि आपका बर्थ के टाइम पे कोई और नेम मेंशन था या नहीं था, तो आपको यहाँ पे नेक्स्ट वो इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। तो इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन है आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो आपका डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करना होगा। मैंने यहाँ पे 01/01/2000 मेंशन किया। आपका प्लेस ऑफ बर्थ क्या है आपको वो मेंशन करना होगा। इस डिटेल को कंप्लीट करने के बाद जहाँ से भी आपका प्लेस ऑफ बर्थ है आप वो इसमें मेंशन करेंगे। अगर नेक्स्ट है इसमें आपको अपनी डिटेल जो फिल करनी है वो है आपका स्ट्रीट या एड्रेस, जो हाउस नंबर है आपको अपना एड्रेस डिटेल भरना है। इसमें आपका स्ट्रीट हाउस नंबर आएगा, पोस्टल कोड आ गया, आपकी लोकेशन आ गया, आप किस कंट्री से बिलोंग करते हो। तो ये सब इंफॉर्मेशन जो होगी इसमें आपको भरनी पड़ेगी। जैसे ही आप इसे कंप्लीट फिल कर देंगे तो आप उसके बाद फर्दर नेक्स्ट इंफॉर्मेशन इसमें फिल करेंगे। इसके बाद आपका आ रहा है कंट्री कोड क्या है, आपका टेलीफोनिक नंबर क्या है, आपकी ईमेल आईडी क्या है। आपको रिपीट अपनी ईमेल आईडी कंफर्म करनी है। तो आपको ईमेल आईडी कंप्लीट करने के बाद आपको उसके ऊपर आप जब सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपकी ईमेल आईडी पर एक कोड रिसीव होता है। जैसे ही वो कोड आपको रिसीव हो जाएगा तो 6 डिजिट कोड आपको इसमें फिल करना होगा। जब आप इसे 6 डिजिट कोड को फिल करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ जाती है कि आपकी जो आईडी है वो वेरीफाई हो चुकी है। सो यूर ईमेल एड्रेस हैज़ बीन सक्सेसफुली वेरीफाइड। अब नेक्स्ट आ रहा है आपको इसमें अपना यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो मेंशन करना है। तो यूज़र नेम और पासवर्ड जो आप इसमें मेंशन करेंगे इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपने अपने यूज़र नेम का कोई भी अल्फ़ाबेट अपने पासवर्ड में यूज़ नहीं करना है। अगर आप पासवर्ड में उसका सिंगल अल्फ़ाबेट भी यूज़ करते हो तो वो आपका एक्सेप्ट नहीं करेगा इस डाटा को। सो प्लीज़ डोंट यूज़ अ सिंगल करेक्टर ऑफ योर यूज़र नेम इन योर पासवर्ड। तो आप कोई भी अपना करेक्टर या कोई भी डाटा उसमें यूज़ नहीं करेंगे जब आप इसका यूज़र नेम और पासवर्ड क्रिएट करेंगे। नेक्स्ट पासवर्ड को वो रिकन्फर्म करेगा
कि आप अपना रिपीट पासवर्ड लिखेंगे, फिर आपके पास एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होता है, आपको वो मेंशन करना होता है कि आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन है, चाहे वो आपके पेट डॉग से लेके हो जाए, उसका नेम क्या है या आपके मदर का मेडन नेम क्या है। तो ये सब चीज़ें जो होंगी वो आपको इसमें फिल करनी, इसमें आपको कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन होगा वो आपको सेलेक्ट करना होगा, या आपका बर्थ प्लेस क्या है, तो वो सेलेक्ट करने के बाद उसका आंसर आपको याद रखना होगा या आप अपने रिकॉर्ड में रख सकते हैं। देन आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपकी यहाँ पे अकाउंट की क्रिएशन कंप्लीट हो जाएगी। ये आपका अकाउंट क्रिएट करने का लास्ट स्टेप होता है। इसके बाद आपकी जो अकाउंट होता है वो क्रिएट हो जाता है। यहाँ पे आपके पास एक मैसेज आ जाता है, योर BUND ID हैज़ बीन क्रिएटेड सक्सेसफुली। उसके बाद आप इसे यूज़र नेम एंड पासवर्ड पे दोबारा क्लिक करेंगे और इसे लॉगिन करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे अगेन जब आप इस पर क्लिक करेंगे, रजिस्टर किया कंटिन्यू विद यूज़र नेम एंड पासवर्ड की ऑप्शन आ रही है, तो आप इस पर फर्दर ऐसे ही क्लिक कर देंगे एंड नेक्स्ट रजिस्टर पे आप क्लिक करेंगे। आपने यूज़र नेम एंड पासवर्ड अपना सेव कर लेना है, या नहीं सेव किया तो नॉर्मली आप याद रख लीजिए एंड देन इसे प्रोसीड करेंगे। तो आप डायरेक्टली अपनी फॉरेन एजुकेशन के पेज पर, वेब पेज पर ओपन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है कि इसमें आपके कई स्टेप्स होते हैं। 8 स्टेप्स में हमें ये सारी इन्फॉर्मेशन भरनी होती है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन होती है, आपकी यूनिवर्सिटी डिग्री से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन होती है, आपको वो फिल करनी होती है। उसके बाद वेरिफिकेशन होती है, पेमेंट होती है। तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन में मिस्टर मिसेस, आपका फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑलरेडी वो अपडेटेड होता है, ऑटोमेटिकली पिकअप हो जाता है जो आपने पहले भरा होता है। डेट ऑफ बर्थ भी आ जाती है। आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ उसमें मेंशन करना है, कंट्री ऑफ बर्थ मेंशन करना है, नेशनैलिटी मेंशन करनी है। तो आपका जहाँ का कंट्री ऑफ बर्थ है, जहाँ की आपकी नेशनैलिटी, आप वो चीज़ें यहाँ पे मेंशन करके इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन जो आ रहा है वो आपका पोस्टल एड्रेस है। पोस्टल एड्रेस में आपकी वो कंट्री पूछेगा, कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हो, क्या आपका पोस्टल एड्रेस है। तो यहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन, आपका एकोमोडेशन जो भी एड्रेस है जहाँ पे आपको लेटर रिसीव हो या कुछ भी, तो वहाँ का आप एड्रेस यहाँ पे रजिस्टर्ड करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन आपकी ईमेल आईडी की होगी, कॉन्टैक्ट नंबर की होगी, डिटेल होगी, आपको वो फिल करनी है। ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर आपका ऑटोमेटिकली अपडेटेड हो जाता है इसमें। तो आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद है नेक्स्ट स्टेप, प्रीवियस स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। अगर आपने पहले अप्लाई किया है तो यहाँ पर आप येस करेंगे, नहीं पहले अप्लाई किया तो नो करेंगे। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी डिग्री टू बी एवेल्यूएटेड। तो आपने कहाँ से अपनी डिग्री की है, आप उसकी इंफॉर्मेशन देंगे। सपोज़ हमारी होम कंट्री इंडिया, तो हमने होम कंट्री यूनिवर्सिटी की डिग्री का नाम क्या है, आपने बैचलर डिग्री की है, मास्टर्स की है, आपकी PhD है, डॉक्टरल स्टडी है, जो भी है तो आप यहाँ पे वो मेंशन करेंगे। PG डिप्लोमा है, जो भी आपने स्टडी की हुई है वो सब आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। तो डिप्लोमा सर्टिफिकेट में आपको बता देती हूँ यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होता है। आपकी बैचलर डिग्री, मास्टर्स डिग्री या फिर आपने डॉक्टरल स्टडी की हुई है, वो सब डिग्रीज आपकी यहाँ पे एक्सेप्टेबल होती हैं। लेकिन स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट और आपका डिप्लोमा सर्टिफिकेट वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं होता है। नेक्स्ट है, बिकॉज उन्हें जो स्टडी चाहिए वो एटलीस्ट आपकी बैचलर डिग्री होनी चाहिए। सेक्शन A एंड B एग्जामिनेशन भी है, ये भी आपका एक्सेप्टेबल नहीं होगा। सो ये 3 ऑप्शंस जो होंगी ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। जैसे ही आपने ये इन्फॉर्मेशन अपनी भर देनी है कि अगर आपने बैचलर डिग्री किया आप उसको मेंशन करके, या मास्टर्स किया तो मास्टर्स मेंशन करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद है यूनिवर्सिटी डिग्री टू बी एवेल्यूएटेड। तो आपको यहाँ पर अपनी बैचलर डिग्री है, नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी डिग्री, तो आपने जो भी डिग्री की है आप उसकी यहाँ पे इंफॉर्मेशन भरेंगे। सपोज़ मैंने लिख दिया बैचलर डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की, तो हम उसे यहाँ पे मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद है डिग्री ऑफ द प्रोग्राम, डिग्री ऑफ द प्रोग्राम भी आपका सेम हो गया, बैचलर डिग्री इन इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। या फिर अगर आपने किसी ने मास्टर्स की है तो आप मास्टर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन कर सकते हो। अगर आपकी मास्टर्स इन बायो है, हेल्थ साइंस है, जिसमें भी आपने की हुई है, नर्सिंग में की है तो आप उसकी इन्फॉर्मेशन भर सकते हो। इसके बाद आपको स्पेशलाइजेशन है, अगर किसी ने स्पेशलाइजेशन नर्सिंग की है तो वो नर्सिंग, फिज़िक्स है तो फिज़िक्स, अगर
नेचुरल साइंस की है तो उसमें भरेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स की है तो मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग फिल कर दिया। इसके बाद आपकी नेम ऑफ़ यूनिवर्सिटी है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन करेंगे। तो जैसे ही आप यहाँ पे अपनी यूनिवर्सिटी का नेम भरेंगे, उसकी सिटी ऑफ यूनिवर्सिटी की डिटेल भरेंगे, उसके बाद आप इसे नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है पीरियड ऑफ द स्टडी। तो आपने अपनी स्टडी कब स्टार्ट की है। सपोज़ यहाँ पे मैंने मेंशन किया है कि सितंबर 2008 में स्टडी स्टार्ट की है और अगस्त 2012 में स्टडी कंप्लीट हो गई है। 4 इयर्स की डिग्री है तो 4 इयर्स कंप्लीट। उसके बाद आपको जब डिग्री कंफर्म हुई है आप उसकी इन्फॉर्मेशन भरेंगे। अगर डिप्लोमा इशू हुआ था तो उसकी डेट आप जो यूनिवर्सिटी की तरफ से इशू है उसकी डिटेल है तो वो आप इसमें फिल कर देंगे। जैसे ही ये सब इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे नेक्स्ट फिल करेंगे, इसके बाद आपका आ रहा है सर्टिफिकेट नंबर ऑफ़ द यूनिवर्सिटी डिप्लोमा। तो आपके ये डिग्री के ऊपर जो भी आपका सर्टिफिकेट का नंबर होगा आपको यहाँ पे वो मेंशन करना होगा। नेक्स्ट है आपका मोड ऑफ द स्टडी क्या है। आपकी फुल टाइम स्टडी है, आपने पार्ट टाइम स्टडी की है, आपने डिस्टेंस लर्निंग स्टडी की हुई है। कई बार होता है कि हम डिस्टेंस लर्निंग स्टडी करते हैं, कोई फुल टाइम स्टडी करता है तो कोई पार्ट टाइम स्टडी करता है। तो जो भी आपकी स्टडी की इन्फॉर्मेशन है वो यहाँ पे आप अपनी फिल कर देंगे। जितने आपकी स्टडी की ड्यूरेशन है, अगर किसी ने मास्टर्स की है 3 इयर्स की है 3 इयर्स मेंशन करेंगे, 2 इयर्स की मास्टर है तो 2 इयर्स मेंशन करेंगे, क्योंकि मास्टर्स कंप्यूटर एप्लीकेशन की 3 इयर्स की होती है तो वहाँ पे आपका 3 इयर्स का डाटा आता है। और अगर किसी ने 2 इयर्स की मास्टर है तो आप 2 इयर्स की भरेंगे, बैचलर 4 ईयर है तो 4 भरेंगे, 3 ईयर के तो 3 भरेंगे। इसके बाद नेक्स्ट है आप EU कार्ड के लिए इसे अप्लाई करना चाहते हैं। डू यू नीड द स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी फॉर द EU कार्ड। अगर आपको अपना EU कार्ड के लिए अप्लाई करना है, मैं आपको बता देती हूँ, उसमें आपको मैंडेटरी होता है कि आपको वहाँ का जॉब कॉन्ट्रैक्ट रिक्वायर्ड होता है, बिकॉज वो एक वर्क परमिट के लिए आप जा रहे हो। और अगर आप जो अपनी स्टडी है वो वोकेशनल ट्रेनिंग या फिर इसके लिए अप्लाई करना चाहते हो, आप शांसन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उस केस में आपको मैंडेटरी नहीं होता है कि आपको अपना वहाँ पर जॉब का जो है वो कॉन्ट्रैक्ट लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ब्लू कार्ड के लिए लगाना चाहते हो दैट केस में आपको मैंडेटरी होता है कि आप वहाँ पर अपना उस केस में आपको मैंडेटरी होता है कि आपको अपना जॉब कॉन्ट्रैक्ट उन्हें दिखाना पड़ता है। नेक्स्ट है ब्लू कार्ड के बाद जो नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है ये है हमारी एडिशनल जो यूनिवर्सिटी की डिग्री है। तो अगर उन्होंने पूछा है कि आपके पास कोई और यूनिवर्सिटी की डिग्री है जिसे आप अपना एडिशनल फ़ी के साथ करवाना चाहते हैं अप्लाई, तो अगर देखो किसी ने बैचलर के बाद मास्टर्स की है तो डेफिनेटली आप यस करेंगे, क्योंकि आपको दोनों डिग्री से रिकॉग्नाइज़ करवानी पड़ेंगी। और अगर आपकी बैचलर डिग्री है तो आप नो कर देंगे, क्योंकि देन आप एक ही करवाना चाहते हैं। उसके बाद है सेकेंडरी स्कूल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड फॉर द यूनिवर्सिटी एडमिशन। तो उसके लिए आपको अपनी जो भी हायर एजुकेशन सेकेंडरी स्कूल है वो आप वहाँ पे ये भर देंगे, किस कंट्री से किया आप उसका नेम भर देंगे, डेट ऑफ सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएशन जिस टाइम में आपने अपनी जो कंप्लीट की थी हायर एजुकेशन तो आप वहाँ पे वो मेंशन कर देंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट है। तो नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन इसमें उन्होंने बोला कि अभी आपको अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे अपलोड करने हैं। तो आप देख रहे हैं फर्स्ट उन्होंने आइडेंटिटी मांगी है तो हम इसमें पासपोर्ट अपलोड करेंगे। पासपोर्ट के बाद उन्होंने बोला प्रूफ ऑफ नेम चेंज। तो अगर किसी की मैरिज हो जाती है तो उसमें अगर अपना कोई नेम चेंज करवाता है, उसके मैरिज सर्टिफिकेट के ऊपर उसका नेम चेंज है, आपके आधार कार्ड के ऊपर नेम चेंज है, तो आपको उसका और जो डॉक्यूमेंट होगा वो साथ में अपलोड करना पड़ेगा कि आपका जो नेम है वो चेंज हुआ है। पहले ये नेम था तो उसके बाद आफ्टर मैरिज उसका नेम ये हो चुका है, तो इसे आप अपलोड करेंगे। ये सिर्फ उस केस में अगर कोई अपना नेम चेंज करवाया हुआ है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी का डिप्लोमा। तो जो भी आपको वहाँ से डिग्री का सर्टिफिकेट इशू हुआ है आपको इसमें वो अपलोड करना है। सपोज़ जो आपको बैचलर डिग्री का सर्टिफिकेट इशू है तो यहाँ पर आप उस डिग्री को यहाँ पर अपलोड करेंगे। इसके बाद है सेकंड स्टेप ट्रांसक्रिप्ट्स ऑफ रिकॉर्ड्स फॉर द एंटायर डिग्री प्रोग्राम। तो इसमें आप चेक कर लीजिए, उन्होंने मेंशन किया हुआ है यूनिवर्सिटी अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मार्कशीट। ट्रांसक्रिप्ट्स होती हैं जिसमें आपकी DM सारी मार्कशीट्स दी होती हैं और ये आपको इंग्लिश में ऑफिशियल ट्रांसक्रिप्ट्स होती है इंग्लिश में, तो ये आपको उन्हें बाय पोस्ट सेंड करनी है
एनवलप्ड सील एनवलप में, जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से उन्हें डायरेक्टली सेंड की जाती हैं इवैल्यूएशन के लिए। आपकी यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रार या बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इवैल्यूएशन सेक्शन जो भी होता है वो उन्हें उनके एड्रेस पर सील बंद इसे फॉरवर्ड करेगा। ये आपका है ट्रांसक्रिप्ट रिकॉर्ड। उसकी सेकंड उन्होंने ईमेल आईडी भी दी है, या वो उन्हें उसकी ईमेल आईडी पर पोस्ट कर सकते हैं। ईमेल आईडी आप देख रहे हो zabservice@kmk.org, तो उसे आप वहाँ पर फॉरवर्ड कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, डायरेक्टली फ्रॉम यूनिवर्सिटी से करवा सकते हैं, या फिर आप इन्हें डायरेक्ट इनके एड्रेस पर सील्ड जो होता है वो सील्ड करके आपको एनवलप में आपकी ट्रांसक्रिप्ट्स देंगे, और वो डायरेक्ट यूनिवर्सिटी को खुद ही फॉरवर्ड करेंगे। इसमें आपका बीच में कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता। नेक्स्ट है सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी स्टेटिंग योर मोड ऑफ स्टडी। इसमें आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता है। अगर किसी ने ओपन या डिस्टेंस लर्निंग से या फिर किसी ने ऑनलाइन स्टडी की होती है, उस केस में उन्हें ये अपना जो डॉक्यूमेंट होता है वो यूनिवर्सिटी की तरफ से लगाना पड़ता है। तो ये डॉक्यूमेंट सिर्फ उनके लिए है जिनकी डिस्टेंस स्टडी है या फिर जिन्होंने ऑनलाइन स्टडी की है, तो उस केस में वो अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे, बट बाकी के लिए ये नहीं है। इसके बाद है, अगर आपने जो अपनी थीसिस कंप्लीट की है, सर्टिफिकेट फ्रॉम यूनिवर्सिटी कंफर्मिंग द कंप्लीशन ऑफ फाइनल थीसिस, तो आपने जो फाइनल थीसिस अपनी कंप्लीट की है अगर यस, तो आपको उसका सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा जो यूनिवर्सिटी की तरफ से होगा। और मास्टर थीसिस है, प्रोजेक्ट है, रिसर्च की है किसी प्रोजेक्ट पर आपने, तो वो डॉक्यूमेंट आपको इसमें लगाना पड़ेगा जो कि यूनिवर्सिटी की तरफ से कंफर्म्ड होना चाहिए। और एक चीज़ का प्लीज़ ध्यान रखिए, इसमें जितना भी डाटा है जब आप उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करेंगे उसका साइज़ 5 MB से, कोई भी फाइल का साइज़ 5 MB से ज़्यादा ना हो। अगर आप 5 MB से ज़्यादा कोई भी उसमें अपलोड करते हो तो वो फाइल आपकी अपलोड नहीं होगी। सो नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट्स रिगार्डिंग ट्रांसफर्ड क्रेडिट। तो अगर किसी ने अपने क्रेडिट ट्रांसफ़र किए होते हैं, ये मैं आपको बता देती हूँ कि ट्रांसफ़र क्रेडिट सबसे पहले होते क्या हैं। ट्रांसफ़र क्रेडिट वो होते हैं, सपोज़ करो कि कई 12th कंप्लीट करके वो अपनी डायरेक्ट डिग्री करते हैं, डिग्री में एडमिशन लेते हैं बैचलर डिग्री, तो उन्हें 4 ईयर की अपनी डिग्री कंप्लीट करनी होती है। लेकिन जो इसमें आपको ट्रांसफ़र क्रेडिट है, ये आप अगर 3 इयर्स का 10th के बाद डिप्लोमा करते हो, या फिर आपने 12th भी किया लेकिन आपने अपना 3 इयर्स का डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा करने के बाद आप डिग्री में एडमिशन लेते हो, उस केस में आपको सिर्फ 3 इयर्स ही डिग्री करनी पड़ती है, क्योंकि आपके जो क्रेडिट्स होते हैं वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो आपको 3 ईयर रिमेनिंग उस डिग्री में लगाने पड़ते हैं। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसफर्स क्रेडिट। तो अगर आपने अपने ट्रांसफ़र्स किए हुए हैं क्रेडिट, तो उस केस में आपको अपने ये डॉक्यूमेंट साथ में अटैच करना पड़ेगा। इसके बाद जो नेक्स्ट है, आपको यहाँ पे देखिए आपके पास आ रहा है स्कूल सेकेंडरी स्कूल ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट। तो जहाँ से भी आपने सेकेंडरी स्कूल की एजुकेशन ली हुई है, आपको वहाँ पे अपना ये डॉक्यूमेंट जो होगा स्कूल का क्वालिफ़िकेशन का, वो आपको इसके साथ अटैच करना होगा। इस डॉक्यूमेंट को अटैच करने के बाद आपका प्रोसीड करेंगे सेव एंड नेक्स्ट के बाद। आप जैसे ही सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है ओवरव्यू ऑफ द यूनिवर्सिटी डिग्री। तो इसमें आप देख रहे हो आप अपनी कंप्लीट यूनिवर्सिटी डिग्री का ओवरव्यू जो भी होगा, और आपको यहाँ पे फ़ीस दिख रही है कि आपको जो फ़ी है वो 208 यूरो की आपको फ़ी जो है वो यहाँ पे करनी है। इसके बाद आपको यहाँ पे डिक्लेरेशन देनी है अपनी, कि आपने कंफर्मेशन दे रहे हैं आपने जो भी इंफॉर्मेशन इन्हें दी है वो सब ट्रू है, और कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है कि जो इसमें फेक हो। उसके बाद आप उन्हें कंसेंट कर रहे हैं कि आप उन्हें अथॉरिटी दे रहे हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स को प्रोसीड करने के लिए, अपने डाटा को प्रोसेस करने के लिए। देन आप फ़ीस के लिए बोल रहे हैं कि येस मैं आपकी सभी कंडीशंस को रीड कर लिया है और डेफिनेटली आप उनकी फ़ीस भी पे करेंगे। तो सेव एंड नेक्स्ट पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपकी जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगी वो है आपकी ओवरव्यू कंसेंट एंड डिक्लेरेशन। कंप्लीट हो गया। उसके बाद आप इसका कंप्लीट ओवरव्यू जो होगा वो कंप्लीट चेक कर सकते हैं कि आपका डाटा जो है वो
कैसा है, आपने उसमें कुछ एडिटिंग करना है तो आप उसे एडिट कर सकते हैं, कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो कुछ चेंज कर सकते हैं। अपने स्कूल की क्वालिफ़िकेशन डॉक्यूमेंट्स की अपडेशन, आपने उसमें इंफॉर्मेशन अपनी क्या भरी है, पर्सनल इंफॉर्मेशन जो अपलोड की है, एवरीथिंग डिटेल्स आप इसमें चेक करके, अगर आप उन्हें कोई मैसेज भी करना चाहते हैं तो आपके पास 500 वर्ड्स होते हैं, तो आप उसमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं वो भी लिख सकते हैं। इसके बाद आप नेक्स्ट अगेन सेव एंड नेक्स्ट की ऑप्शन पे जाएंगे, और अगर कुछ आप उन्हें कम्प्लीमेंट देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं कि उन्हें किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत है, तो ये सब करके आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सबमिट एप्लीकेशन, तो फाइनली आपकी एप्लीकेशन इसके बाद सबमिट हो जाएगी। तो जैसे ही सबमिट एप्लीकेशन की आएगी ऑप्शन, तो आपके पास नेक्स्ट ऑप्शन आ रही है फ़ीस पे करने की। तो आप फ़ीस कैसे पे करेंगे, तो देखिए आप पेपॉल के थ्रू, आप क्रेडिट के थ्रू, या तो नेक्स्ट ऑप्शन आप देख रहे हो इसमें अभी आपको फर्स्टली है कि आपकी एप्लीकेशन, उन्होंने कहा कि हमें वी हैव रिसीव्ड योर एप्लीकेशन, उन्हें आपकी एप्लीकेशन जो है वो रिसीव्ड हो चुकी है। और इसमें जो आपके पास नेक्स्ट मैसेज आ रहा है, आप उन्हें फ़ी पेमेंट मेथड का आ रहा है, आप उन्हें पेपॉल के थ्रू पे करना चाहते हैं या फिर आप उन्हें क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे करना चाहते हैं। तो ये दोनों ऑप्शंस आप इसमें देख सकते हैं। और इसके बाद आ रहा है जैसे ही आप पेमेंट करेंगे तो आपको नेक्स्ट ऑप्शन वहाँ पे फिर आएगी माई अकाउंट में आपके पास 3 ऑप्शंस हैं, एप्लीकेशन चेक की, प्रोसेसिंग की, तो सबसे और एक है स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी की। एप्लीकेशन चेक में उसमें बोल रहे हैं कि हम आपकी एप्लीकेशन को चेक करेंगे, डॉक्यूमेंट्स अगर कोई उन्हें लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट मिसिंग है तो वो उसके लिए आपको मैसेज ड्रॉप करेंगे। तो आप उस मैसेज में कोई भी मिसिंग डॉक्यूमेंट की जो कमी है, अगर किसी भी तरह की पेंडेंसी है, तो वो आप उन्हें अपलोड करके भेज सकते हैं दोबारा से, या उन्हें मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोसेसिंग का, तो प्रोसेसिंग टाइम उन्होंने बताया, देखिए जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है जिसके लिए हम अप्लाई कर रहे हैं इसको शांसन कार्ड के लिए, तो इसका जो नॉर्मल टाइम है वो है 3 मंथ्स। जब आफ्टर दैट व्हेन दे विल रिसीव द फ़ी, तो 1 वीक के बाद उन्हें फ़ीस रिसीव होती है। अगर हम आज फ़ीस उन्हें पे करते हैं तो उन्हें 1 वीक के बाद, 1 वीक ऑफ कैलेंडर्स, वो अपनी फ़ीस उन्हें जो होगी रिसीव्ड होगी। उसके बाद इनका 3 मंथ्स का टाइम होता है एप्लीकेशन को प्रोसेस करने का। और एप्लीकेशन रिक्वायर्ड फॉर द ईयू कार्ड, अगर आप ईयू कार्ड के लिए अपनी ईयू ब्लू कार्ड के लिए अपनी एप्लीकेशन को प्रोसेस करवा रहे हैं, उसके इसमें 2 वीक लगेंगे। आफ्टर दैट व्हेन दे विल रिसीव द फ़ी, तो जैसे ही उन्हें फ़ीस रिसीव होगी उसके 2 हफ्ते बाद वो आपकी एप्लीकेशन को प्रोसेस करेंगे। उस केस में भी सेकंड ऑप्शन ये भी है कि सभी डॉक्यूमेंट्स आपके जो हैं वो कंप्लीट होने चाहिए, और जो आपका एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है वो भी बिल्कुल साइंड होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशंस होती हैं, उस कंडीशन में आपको 2 वीक्स के अंदर आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस हो जाएगी। स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी में वो बोल रहे हैं कि वी विल सेंड यू अ मैसेज वंस हैव कंप्लीट स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी। तो जैसे ही वो आपको एक मैसेज ड्रॉप करेंगे, जैसे ही आपकी स्टेटमेंट ऑफ कंपेरेबिलिटी कंप्लीट हो जाती है तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम योर अकाउंट। तो ये सब इंफॉर्मेशन उन्होंने इसमें हमें ऑलरेडी दे दी है। इसके बाद आप जब इसे नेक्स्ट के लिए प्रोसीड करेंगे तो आपके पास फर्दर आप अपने माई अकाउंट में जाएंगे। माई अकाउंट में आप जाके चेक कर सकते हैं कि आपके पास 3 ऑप्शंस आ रही है, माई मैसेज, माई एप्लीकेशन, माई प्रोफाइल। तो माई मैसेज को मैंने आपको बता दिया, इसमें आपको कोई भी मैसेज होगा वो इसमें ड्रॉप करेंगे मेल बॉक्स में। इसमें आप चेक कर सकते हैं अगर कोई पेंडेंसी आती है आपकी किसी भी तरह की, या फिर आपको वो आपका सर्टिफिकेट वहाँ पे वो आपको इसके इक्विवेलेंट के लिए आपकी कंपेरेबिलिटी का डॉक्यूमेंट आ रहा है, स्टेटमेंट आ रही है, तो आप उसे भी वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ से मिल जाएगी। और नेक्स्ट है आपकी एप्लीकेशन का जो ओवरव्यू है वो भी आपको उसमें मिल जाएगा। इसमें आप चेक कर सकते हो कि आपकी एप्लीकेशन का नंबर क्या है, माई एप्लीकेशन पे चेक करके उसके बाद आपका स्टेटस आएगा, उसका स्टेटस क्या चल रहा है, जैसे इसमें दिया हुआ है हमने किसके लिए अप्लाई किया है, क्वालिफ़िकेशन आपकी क्या है, स्टेटस है कि वेटिंग फॉर द पेमेंट। तो सबसे पहले आप उन्हें पेमेंट करेंगे, जब आपकी पेमेंट उन्हें रिसीव हो जाएगी यहाँ पे स्टेटस ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा पेमेंट रिसीव्ड के रिगार्डिंग। ये सब आपको और सभी इंफॉर्मेशन आप अपनी एप्लीकेशन से डायरेक्टली चेक कर सकते हैं एवरीथिंग। तो आई थिंक कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है वो आपको मिल चुकी हुई है।
तो नेक्स्ट जो हमारी डिस्कशन होगी, आई थिंक जो इस वीडियो में है आपको पहले सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है, कुछ भी इन्फॉर्मेशन पेंडिंग नहीं है। अब आपको पता चल गया है कि हमें दोनों डेटाबेस को कैसे यूज़ करना चाहिए अपनी डिग्री को रिकॉग्नाइज़ करने के लिए। सो अभी मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी, अभी मैं जर्मनी पे वीडियो बना रही हूँ, तो मेरी नेक्स्ट वीडियो होप्स हो कि जर्मनी में वोकेशनल स्टडी पे हम अपनी वीडियो बनाएंगे। लेकिन उसके लिए जो रिक्वायरमेंट है मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि आपको जर्मनी का A1 लेवल या फिर B2 लेवल की आपको नॉलेज होनी चाहिए। और या फिर इस केस में अगर आपको जर्मनी की लैंग्वेज की नॉलेज है देन उसका सर्टिफिकेट भी आपके पास होना चाहिए, देन आप उस स्टडी को अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसमें आपको जो स्टडी होती है वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। यू डोंट नीड टू पे अ सिंगल पेनी फॉर योर स्टडी इन द वोकेशनल ट्रेनिंग। और इसके बाद आप वोकेशनल स्टडी कंप्लीट करने के बाद आपके पास जॉब्स अपॉर्चुनिटी के जो बहुत ज़्यादा ऑप्शंस आपको मिल जाती हैं। सो होप सो जो आज की वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव थी। अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और जितना ज़्यादा हो सकता है प्लीज़ उतना ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सबको इन्फॉर्मेशन प्रॉपर मिल सके और सभी एजुकेटेड हो सके कि वो अपनी एप्लीकेशन को खुद कैसे प्रोसीड कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉच माई वीडियो।